हेलो दोस्तों, आज मैं सुरमी पटेल। आज मैं आपको बताएगी कि जब हम स्टूडेंट स्पाउस एंड स्पॉन्सरशिप लेके यूके में आते हैं तो यूके इमिग्रेशन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक स्टूडेंट को, एक स्पाउस को और एक स्किल वर्कर को। तो अगर आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं और कौन से क्वेश्चन और उसके आंसर पूछे जाते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं ये बता दूँ कि अगर कोई स्टूडेंट और स्किल वर्कर वीज़ा लेके आप आते हो इधर यूके में, तो आपकी इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए या नहीं? तो हाँ जी दोस्तों, आपकी इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन उसमें भी मैंडेटरी लिखा है। अगर आप स्टूडेंट हो और आप स्किल वर्कर वीज़ा पे आ रहे हो तो उसमें मैंडेटरी है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी आनी चाहिए कि सामने वाला जो आपको पूछे कुछ तो आपको समझ आए और उसको आप ऐसे आंसर करो कि ताकि आपका आंसर वो समझ सके। स्टूडेंट के लिए कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो अगर आप स्टूडेंट हो और आप यूके इमिग्रेशन में आ गए हो और यूके इमिग्रेशन वाले आपके कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस यूनिवर्सिटी में हो, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, क्योंकि उनको पता है कि आप स्टूडेंट पे हो और आप आ रहे हो स्टूडेंट पे, तो आपने बहुत कुछ रिसर्च किया होगा, आपने यूनिवर्सिटी भी आपने फीस पे की है, तो ऐसे ही नहीं ली होगी, तो आपको ऑब्वियसली सब पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो उनको ये लगेगा कि ये सब फेक है, उसने सब फेक दिखाया और इधर वो ऐसे ही आया है फेक उस आईडी बना के। तो आपको यूनिवर्सिटी कौन सी है ये पूछेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है वो पूछेगा आपकी। तो आप पहले ही अपनी यूनिवर्सिटी अप्लाई करने के पहले ही जान ले कि कौन से उसका लोकेशन कौन सा है, कहाँ है, और फिर वो सारी डिटेल्स जो आपने पहले से वीज़ा एप्लीकेशन में दी है, वीज़ा लेते टाइम आपने अपनी सारी डिटेल्स जो फिल की, ऑब्वियसली आपके पास पासपोर्ट तो होगा ही, आपके पास इंडिया के सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हो गए, आपके पास डिग्री सारी होगी, तो वो आपको दिखानी पड़ेगी। वो कभी भी मांग सकता है, आपको रैंडमली क्वेश्चन पूछ सकता है कि, और दूसरा ये पूछेगा कि आपने जो यूनिवर्सिटी चूज़ की है वही क्यों चूज़ किए। उसके अलावा यूके में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, आपको यही स्टडी के लिए कॉलेज क्यों चाहिए वो पूछेगा। तो आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों पसंद किया, आपको ऐसा क्या पर्टिकुलर उसमें अच्छा लगा तो आपने ये यूनिवर्सिटी पसंद की है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और फिर कभी कभार तो ऐसे सिली क्वेश्चन करते हैं लोग, ऐसे ही रैंडमली आपकी बर्थ डेट पूछ देते हैं और फिर पूछते हैं अच्छा आप कौन से टाउन से हो प्रॉपर। तो आपने जो टाउन दिखा है ना उसमें भी कभी कभार गड़बड़ होती है। जो लोग जहाँ बर्थ हुआ है उसका उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे उस रीजन का नाम लिखा होता है और आप जहाँ रह रहे हो वो अलग है, दोनों अलग ही है। तो आप अगर उसका नाम दोगे ना तो वो ज़्यादा क्वेश्चन करेगा। तो पहले मैं यही बता देती हूँ कि आपको ना अपने फेस पे ऐसा फुल ऑन कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और जो जो सामने क्वेश्चन करे वो उसका आंसर ऐसे ही आंखों में आंखें मिला के कॉन्फिडेंस से देना चाहिए, ताकि उन लोगों को पता चले कि नहीं आप जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो। और इंग्लिश तो मैंने बोला कि मैंडेटरी है ही। अब बात करती हूँ कि स्पॉन्सरशिप, आप स्पॉन्सर स्किल वर्कर वीज़ा की बात करती हूँ। अगर आप किसी कंपनी पे स्पॉन्सर लेके आ रहे हो और वो कंपनी अगर आपने नहीं की, चूज़ नहीं की और आपका सारा काम आपके एजेंट ने किया है, तो ऑब्वियसली आपको एक क्वेश्चन रटने पड़ेंगे और आपको जानना पड़ेगा कि आपकी कंपनी कौन सी है, किस साल में वो रजिस्टर हुई थी, किस साल में वो ओपन हुई है, कहाँ है उसका मेन ऑफिस, कहाँ है, आप कौन सी पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हो वीज़ा। अगर स्किल वर्कर वीज़ा पे हो आप, अगर उसने आपको सुपरवाइजर का दिया है और आप बोलोगे कि मैं फ्लोर मैनेजर हूँ, कैसे चलेगा। आप किसी कैरियर में आ रहे हो तो कैरियर में भी बहुत कुछ होता है, कैरियर में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग, लाइक फार्मेसी में आ रहे हो तो फार्मेसी में भी होता है। तो मैं यही बता दूँ कि प्रॉपर पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए कि आप जिस फील्ड में स्पॉन्सर ले रहे हो वो कंपनी सही है या नहीं। उसका सर्टिफिकेशन ऑफ स्पॉन्सर जो आपका कॉस्ट लेटर है वो मांग सकता है आपको, वो आपके पास तो होगा ही, क्योंकि अगर आप स्पॉन्सर स्किल पे हो इधर
तो उसको पता है कि आपको सब पता होगा, क्योंकि उसकी फ़ीस भी बहुत है, तो आपने बहुत सारे पैसे दिए होंगे तभी तो आपको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं इधर इंडिया से इधर, तो आपको वो सब पता होना चाहिए ताकि आप उसको ऐसे आंसर दे सको कि उसको लगे नहीं ये कॉन्फिडेंट है और ये सही है। अभी मैं बात करती हूँ कि डिपेंडेंट, जो आपका पार्टनर है, जो आपका स्पाउस है, तो जिसके जो अगर इधर स्टूडेंट है और उसके साथ कोई पार्टनर उसका आने वाला है, अभी तो इंडिया में पार्टनर को अलाउ नहीं करते, अभी स्टूडेंट वो रूल्स चेंज हो गया है, बट डिपेंडेंट के लिए भी यही था, क्योंकि जब मैं आई थी तो मुझे यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कैसे क्वेश्चन किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पूछा गया था कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, फिर मुझे पूछा उन्होंने कि आपका होम टाउन किधर है, आपका बर्थ ऑफ प्लेस किधर किधर है। तो मैंने बताया कि ये मेरा बर्थ प्लेस है। बोल रहा है मुझे कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो मैं तो पहले उसको यूनिवर्सिटी का नाम बोला और बोल रहा है कि आपकी यूनिवर्सिटी में फेमस क्या है। अभी मेरे को कैसे पता होगा कि मेरी यूनिवर्सिटी में फेमस क्या है। वो इनडायरेक्टली मुझे यही पूछना चाह रहा था कि आपने जे यूनिवर्सिटी चूज़ की है तो क्यों की है, उसको कोई फेमस रीज़न प्लेस होगा, उसका कोई रीज़न होगा कि आपको अच्छा लगा ये यूनिवर्सिटी क्यों की है। तो मैंने बोला कि फेमस तो कुछ नहीं है, फेमस तो यही है कि मुझे उसका कैंपस अच्छा लगा है और वो लोकेटेड है लंदन में ही है। सो मुझे इजीली ट्रैवल, मैं लंदन में रह सकती हूँ और मुझे इजीली ट्रांसपोर्टेशन मिल सकता है, इसलिए मैंने ये चूज़ की है। मैंने सिर्फ उसको इतना बोला, तो बोल रहा है ठीक है। और उसने मुझे तभी नहीं पूछा मेरे पार्टनर के बारे में, क्योंकि मेरे साथ मेरा पार्टनर नहीं था। पहले मैं आई थी और उसके 15 दिन बाद मेरे हस्बैंड आए थे और मेरे हस्बैंड को यही क्वेश्चन पूछा गया। और उस दिन हुआ यूँ कि मैं थी मेरे लेक्चर कॉलेज में और उनको पिकअप करने के लिए अगर मैं मेरे लेक्चर छोड़ के जाती हूँ तो वो मेरे को पूछेंगे कि आप कॉलेज करती हो, आपका कॉलेज आवर्स इतना है, तो आप लेक्चर छोड़ के आए हो कि आप ये कॉलेज छोड़ के आपके हस्बैंड को पिकअप करने आए हो। तो मैं नहीं गई थी उसको पिकअप करने के लिए, मेरी फ्रेंड गई थी, मेरी सिस्टर भी और फ्रेंड भी वो गई थी। तो मेरे हस्बैंड को पूछा कि आपकी जो वाइफ है कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। तो मैंने हस्बैंड को बता दिया था कि नहीं, ये मेरी यूनिवर्सिटी है, मेरी यूनिवर्सिटी का एड्रेस है, आपको कुछ भी पूछे और मेरा कोर्स मैटर करता है। और मैं यूनिवर्सिटी में मेरा कोर्स लिया था मास्टर ऑफ साइंस विथ इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ये मुझे नहीं पूछा था क्वेश्चन कि आपने कौन सा कोर्स लिया है, आपका कोर्स क्या है। ये क्वेश्चन उन्होंने मेरे हस्बैंड को पूछा था कि आपकी वाइफ ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई है और उसका कोर्स क्या है। तो मेरे हस्बैंड ने बताया था कि ये उसका कोर्स है। और फिर देखो, इंग्लिश मैंडेटरी नहीं होती डिपेंडेंट के लिए, तो मैं बता दूं कि अगर आपके पार्टनर को इंग्लिश नहीं आती है तो अंग्रेजी का कोई सवाल ही नहीं है। अगर नहीं आती है तो नहीं आती है, तो आप उसको बोल सकते हो कि मुझे नहीं आती है। तो उन लोगों के पास ट्रांसलेटर होते हैं, तो वो आपकी लैंग्वेज को उनको ट्रांसलेट करके बोल देंगे, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंडेटरी है तो सिर्फ दो ही चीज़ों में, एक स्टूडेंट में और एक स्किल वर्कर वीज़ा में। बाकी तो डिपेंडेंट को इंग्लिश आनी कोई ज़रूरी नहीं है। और ये सारे क्वेश्चन जो आप पहले आते हो, जब भी फर्स्ट टाइम आते हो तभी पूछे जाते, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं, ये पहले होता था। अब उन लोगों ने चेंज कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं, कोई सही मायने में आ रहा है, कोई लीगल है, कोई इनलीगल है, किसी की कंपनी इधर आके बंद हो गई है, किसी ने स्पॉन्सर करवाया था तो वो झूठा है, फ्रॉड निकला है। आपको उन सब के बारे में तो पता ही होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप स्पॉन्सर करके आ रहे हो और आपको जानना चाहते हो तो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर सब कुछ लिखा होता है। वो कंपनी, जो आप उसका कंपनी का नाम एंटर करोगे तो उसको बता देगा कि आपकी ये कंपनी इस टाइम पे ओपन हुई है, उसका ईयर बता देगा, उसका पूरा गीला चिट्ठा खोल देगा उसका। और अंदर वो भी बताएगा आपको कि उसका ओनर कौन है, उसको मैनेज कौन कर रहा है, उसकी प्रॉपर टैक्स फाइल हुई है या नहीं हुई है, वो सब भी आपको अंदर सब कुछ वेबसाइट पे मिलता है। और आपकी ये जो कंपनी है, जो आपने स्पॉन्सर लिया हुआ है,
वो वैलिड है या नहीं, उसके पास लाइसेंस है या नहीं, कॉस का लाइसेंस है, लेकिन सर्टिफिकेशन ऑफ स्पॉन्सर का लाइसेंस है या नहीं। अगर उसके पास वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, इनके बावजूद भी आप उसको पे करके इधर आ रहे हो, तो वो सब फेक है, वो सब फ्रॉड है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कैम फ्रॉड हो चुके हैं, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी हैं, उन लोगों के साथ भी हुए हैं। मुझे बहुत बहुत लोगों के पास से जानने को मिला है कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, हमारे पैसे चले गए, हमारा वो चला गया। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, अगर आप स्पॉन्सर करते हो तो उसके बारे में पहले जान ले। वेबसाइट पे जाओगे, आप गवर्नमेंट की साइट पे जाओगे, तो उसमें साफ साफ उस कंपनी का पूरा डिटेल्स बना रहता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है। तो उसमें आपको फ्रॉड करने की जैसी कोई बात ही नहीं है। डजेंट मैटर कि इधर आके आप उस पर जॉब करो और आपकी वो अच्छा ना लगे और वो आपका वीज़ा कैंसिल कर दे, वो डिफरेंट मैटर है। बट यही है जो मैं आपको बता दिया। और रही यूके इमिग्रेशन वीज़ा के जो एक क्वेश्चन आंसर है, वो एक ही टाइम में पूछे जाते, ऐसा नहीं है। अब मैं मेरी बात कर लो, मैंने ट्रैवल किया, इस रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया और मैं 2 बार इमिग्रेशन में गई और तीसरी बार मैं इंडिया गई थी। तीनों टाइम उन लोगों ने मेरा इमिग्रेशन लिया, मुझे क्वेश्चन किया और तीनों टाइम उनका सेम क्वेश्चन पहला यही था, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपने पास आउट किया है या नहीं, और दूसरा कि आप अभी जो वीज़ा पे हो वो आप ग्रेजुएशन वीज़ा पे हो, तो आपका वो डिटेल्स है या नहीं आपके पास। तो मुझे एवरी टाइम एक क्वेश्चन किया गया है, क्योंकि मैंने मेरा ग्रेजुएशन फिनिश करके मैंने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लेकिन जो 2 इयर्स का आता है आफ्टर स्टडी के बाद, वो लिया हुआ है। तो उन लोगों ने मेरे को तीनों टाइम पूछा कि आपका वीज़ा कौन सा है, आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हो, आप अभी जो ग्रेजुएशन वीज़ा पे हो वो आपका डिटेल्स आपके पास है। यस, ये सब मेरे पास है, मैंने उसको बताया। और रही ई वीज़ा की बात, वो तो मैंने अगले वीडियो में डाली ही है। आप उस पर जाके मेरा ई वीज़ा के बारे में जो वीडियो है वो चेक कर सकते हो। एवरी टाइम ऐसा नहीं है कि आपको ही पूछेंगे, जो स्किल वर्कर है उनको भी पूछते हैं एवरी टाइम कि आपने जो कंपनी है उसका नाम क्या है, लोकेशन क्या है, सब कुछ पूछते हैं। सिर्फ डिपेंडेंट को नहीं पूछते, क्योंकि डिपेंडेंट को उनके पास इतना जोर नहीं होता कि वो लोग इतना वो लोग उसको इतना पूछ पाए, क्योंकि सारा आप अगर उसके साथ हो तो आपको जितना पूछ लिया है, डिपेंडेंट को क्या पूछेगा। कहीं कभार ये पूछ लेगा कि चलो आप अपने पार्टनर्स के साथ आए हो, आपके पार्टनर के वीज़ा पे डिपेंड कर रहे हो, तो आप बता दो कि उसके बारे में क्या डिटेल्स है, सबकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन जो इजीली क्वेश्चन पूछेगा। मैंने ये सब कुछ इसलिए बताया कि मेरे साथ जो हुआ था, और अभी सारे दोस्तों के साथ, अभी सबको जो इंडिया से आने वाले हैं, वो लोग भी ऐसे सोच रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उन लोगों को पता नहीं है कि यूके इमिग्रेशन में कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, वो लोग डर जाते हैं। बट डरने की कोई बात नहीं है। अगर बाई चांस आपको साइड में बिठा भी दिया एयरपोर्ट पे, तब भी आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप कंप्लीटली राइट हो, अगर आपने ऐसा कुछ उसके क्वेश्चन था और आपने ऐसा कुछ आंसर किया जो वो प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहा है, और आपने जो बोला उसको समझ नहीं है, तो भी वो आपको साइड में बिठा सकता है। बट ऑब्वियसली ये तो ध्यान ही रखिए आप कि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीटली नीट एंड क्लियर है। उसने आपको साइड में बिठाया है, तो ऐसे ना सीना ठोक के उसको आंसर देना है, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर लास्ट में बोले कि आप क्या बोल रहे हो मेरे को नहीं पता, तो भी आप बोलो कि मेरे को ट्रांसलेटर चाहिए, आप ट्रांसलेट अपनी लैंग्वेज में उसको बता सकते हो, वो ट्रांसलेट करके बता देगा। बट डरने की कोई बात नहीं। अगर आप डर गए तो उसको ऐसा लगेगा कि आप गलत हो। आप कितना भी सही होंगे तो भी उसको ऐसा ही लगेगा कि यू आर रॉन्ग, आप जो बोल रहे हो वो सब कुछ रॉन्ग है। और उसके बाद तो वो लोग आपको इतना कुछ परेशान करेंगे, आपने ये फेक बनाया है, आप देश के लिए ये कर रहे हो, आप इधर ऐसे फ्रॉड करके आ रहे हो, आपका इरादा क्या है, ये सब कुछ ऐसा वगैरह क्वेश्चन करेंगे। और वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं ताकि आप ना कंफ्यूज हो जाए,
तो ये कन्फ्यूजन पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हो ऐसे ही रहो, फेस के एक्सप्रेशन आपके जैसे है वैसे उसको दिखाओ। पता चल रहा है तो यस बोलो। अगर आपको क्वेश्चन के बारे में नहीं पता चला तो 3-4 बार आप उसको पूछ सकते हो कि प्लीज़ मुझे अगेन पूछिए, कि सॉरी से अगेन। ऐसा कर करके आप पूछ सकते हो, बट गलत आंसर मत ही देना, जो है वो सही आंसर। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि इमिग्रेशन में, यूके इमिग्रेशन में इतने इतने क्वेश्चन करते हैं, उसको आप ऐसे ऐसे आंसर कर सकते हो। और एक बार नहीं, आप जितनी बार कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाओगे और रिटर्न आओगे, उतने टाइम आपको सब क्वेश्चन कर सकते, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते, ताकि आपका एक पॉइंट पकड़ा जाए और आपको आप साइड में बिठा के वो लोग टॉर्चर कर सके कि एक वीक पॉइंट आपका मिल जाए। वो यही तलाश में रहते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि आपका एक पॉइंट मिल गया तो उन लोगों को चांस मिल जाएगा। तो ये आप हम लोगों को ना, हम पागल नहीं है कि हम लोगों को वो चांस देना है। जहाँ तक मेरे को पता है तो हमारे लोग तो बहुत कुछ स्मार्ट है। तो वो लोग, अगर उन लोगों को चांस मिल भी गया है ना, तो भी उन लोगों को उल्लू बनाने में भी माहिर होते तो सही है। चलो, आज का मेरा ये वीडियो यही था कि सबको पता चल सके, जो आ गए हैं उन लोगों के लिए भी है, और जो नहीं आए और आने वाले हैं इन फ्यूचर उन लोगों के लिए भी है कि यही क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादा कुछ गोली मारने और रॉकेट साइंस करने के जैसा नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। इजी क्वेश्चन है, आपको सब पता होना चाहिए। और ऑब्वियसली आपने ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट तो की ही होगी, और आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो फिर डरने की कोई बात नहीं। तो चलो दोस्तों, मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया और आपको पता भी चल गया होगा। अगर इसके अलावा आपको कोई मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। मेरे से जितना हो सकता है उतनी राइट इन्फॉर्मेशन ला के आपको दे दूंगी मैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो दोस्तों? अगर जो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने ऐसे ही फ्रेंड ग्रुप में आप बताइएगा कि नहीं आपको जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे क्वेश्चन है। हो सके तो मेरा वीडियो भी उनको शेयर करना, ताकि उन तक भी सही माहिती पहुंच सके। मैं आज का मेरा ये वीडियो इधर ही फिनिश करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आपको इसके कोई क्वेश्चन है इस वीडियो पे, या फिर कोई क्वेरी है और कुछ आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं मेरा आंसर दे देगी। तो चलो दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।